नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में साझा यानी कि पार्टनरशिप के विषय में पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित 3-4 टाइप के प्रश्नों को देखा। जैसे अगर 2-3 व्यक्ति हैं किसी व्यापार में या किसी हिस्सेदारी में कुछ पैसे लगाते हैं, तो एक फिक्स समय के बाद, फिक्स समय मतलब मान लीजिए अगर 3 लोग हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, तो 1 साल बाद जो लाभ होता है उसको हम कैसे बांटते हैं, इस प्रश्नों को हमने देखा। इसके बाद हमने ये देखा कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पैसा और अलग अलग समय के लिए लगाते हैं तो कैसे लाभ मिलता है, उसको हमने देखा। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारा अगला प्रश्न है। जैसे मान लीजिए किसी व्यापार को शुरू किया गया और कुछ व्यक्ति ने पैसा लगाया और कुछ समय बाद उसमें से 1-2 लोगों ने पैसा निकाल लिया या 1-2 लोगों ने पैसा एक्स्ट्रा लगा दिया, तो किस प्रकार से हम निकालेंगे, उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो रेशियो पे चलेगा, अनुपात पे चलेगा। तो जो आप करते आए हैं, जैसे अगर 3 व्यक्तियों ने पैसा लगाया है तो तीनों व्यक्तियों के पैसे का रेशियो करके हमने लाभ निकाल लिया, काम हो गया हमारा। अब मान लीजिए तीनों व्यक्तियों ने, जैसे एक व्यक्ति ने 2 साल के लिए, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए, एक व्यक्ति ने 4 साल के लिए पैसा लगाया, तो पैसे में हमने समय का गुणा करके रेशियो निकाल के हल कर लिया। लेकिन अब ये बात आती है जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब हम थोड़ी सी इस पे हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर कोई पैसा 2-3 लोगों ने लगाया और बीच में किसी ने पैसा निकाल लिया, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है हमको वैसे वैसे कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि राम और श्याम क्रमशः 60,000 80,000 लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश किया, जबकि श्याम 20,000 वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभांश बताइए। अब बात को समझिएगा। देखिए, ये हुआ राम, ये हुआ श्याम। राम ने 60,000 लगाया, श्याम ने कितना लगाया, 80,000। 80,000 लगा दिया। देखिए सवाल यही बोला है, लेकिन बोल रहा है कि 6 महीने बाद राम ने 40,000 और लगाया। तो अगर हम राम को देखें, बोला है वर्ष के अंत में। वर्ष मतलब कितना भैया, एक वर्ष मतलब 12 महीना से राम ने क्या किया, 60,000 रुपए लगाया 6 महीने के लिए। कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए बोला है ना आपसे। फिर कह रहा है परंतु 6 माह बाद 40,000 और लगा दिया, मतलब 60,000 तो लगाया ही था, 6 महीने बाद उसने 40,000 और बढ़ा दिया, मतलब कितना लगा दिया, 1 लाख। कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। 6 महीने लगाया था 60,000, जब 6 महीने बीता तो उसने 40,000 और बढ़ा दिया, तो पूरा पैसा उसने लगा दिया 1 लाख। तो अब उसने पूरा कितना लगाया है, अगर आप यहां से देखें तो ये आपका हो जाएगा 3,60,000 और ये आपका हो जाएगा 6 लाख। कितना हो जाएगा, 6 लाख। अगर आप इसको पूरा जोड़ देंगे तो 9,60,000। ठीक है, ये किसने लगाया, राम ने। राम ने इतना पैसा लगाया है। श्याम ने क्या किया है, क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। श्याम ने लगाया 80,000 रुपए। कितना लगाया, 80,000। कितने दिन के लिए, पढ़िए, बोला है ना, जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 वापस कर लिया। 9 महीना बाद, यानी कि 80,000 तो लगाया था 9 महीने तक, बाकी उसने 20,000 कम कर लिया, बचा कितना, 60,000। और ये लगाएगा कितना, 3 महीना, तभी तो 9 3 12 महीने तक। तो इसने पूरा कितना पैसा लगाया, 8 9 72, 7,20,000 और प्लस 3 छक्के 18। ठीक है, इसको आप जोड़ देंगे तो 9 लाख। क्लियर हुई बात। अब समझिएगा, राम ने लगाया है 9,60,000,
श्याम ने लगाया है कितना, 9 लाख। अब सवाल आपसे कह रहा है कि लाभ पूरा कितना हुआ है, 93,000 का। कितना हुआ है, सॉरी 93,000 नहीं, हाँ 93,000 का लाभ हुआ है। तो हम कैसे निकालते थे, एक ने इतना पैसा लगाया है, एक ने इतना, बस हमको क्या करना है, हमको इनका रेशियो कर देना है। रेशियो देखिए, राम ने लगाया है 9,60,000, श्याम ने लगाया है कितना भैया, 9 लाख। 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 16 छक्के 96 और 15 छक्के 90। यानी कि राम ने लगाया 16 रुपए, श्याम ने लगाया 15 रुपए, तो पूरा कितना लगा है, पूरा लगा है 31 रुपया। 31 रुपया, 31 रुपया को दे रहा है सवाल, कितना दे रहा है, 93,000 के बराबर। जब 31 रुपया लगाया गया तो 93,000 का क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3,000। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3,000। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रत्येक का लाभांश बताइए, प्रत्येक का। देखिए 1 बराबर 3,000 है, राम ने कितना लगाया है, 16, तो 16 गुणा 3,000, राम का कितना लाभ हो जाएगा, 48,000। श्याम के लाभ की बात कही जाएगी तो कितना हो जाएगा, 45,000। बस खत्म, आंसर हो गया। अब बात को समझिए, 2 लोगों ने पैसा लगाया, कुछ समय बाद एक ने पैसा निकाल लिया, दूसरे ने थोड़ा जमा कर दिया, तो हमने पूरी कैलकुलेशन कर दी। पहले ध्यान रखते रहिएगा कि पूरा समय कितना सवाल कह रहा है। सवाल कहा था 1 साल तक, राम ने 6 महीने तक कुछ लगाया, 6 महीने बाद कुछ बढ़ा दिया, तो पूरा पैसा कितना लगाया, इतना। श्याम ने 80,000 लगाया, 9 महीने बाद पैसा थोड़ा सा निकाल लिया, तो कितना लगाया, 60,000। इसका भी हमने पूरा निकाल लिया। फिर पैसे का रेशियो निकाल करके हमने अपना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए साझा का क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करेंगे और कोई इसका तरीका नहीं है, तो आराम से आप अनुपात निकाल के कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल समझते हैं। देखिएगा, करीना, करिश्मा, सलीमा 3 सहेलियां हैं, 25,000, 40,000, 30,000 के साथ एक धंधा उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, देखिएगा कौन कौन है भाई, करीना, करिश्मा और सलीमा। देखिए करीना है, मान लीजिए करिश्मा है, और आपकी सलीमा। इसने 25,000 लगाया, इसने 40,000 लगाया और इसने 30,000। आप समझते हैं कितने टाइम के लिए। ठीक है, समझिएगा, कह रहा है कि 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और लगा दिया, 15,000 और लगा दिया। वर्ष के अंत में पूछा है, 6 महीने बाद करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 वापस कर लिया, मतलब निकाल लिया। सलीमा 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किया। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने की बात कही जा रही है। अब ध्यान से समझिएगा, करीना ने क्या किया है, 4 महीने बाद 15,000 और लगाया, साल भर में वो 25,000 जमा कर रही है, 8 महीने तक जमा की। ठीक है, कितने महीने तक, अच्छा सॉरी 4 महीने तक, 4 महीने तक उसने कितना जमा किया, 25,000। लेकिन जैसे ही 4 महीने बीता उसने 15,000 और मिला दिया, तो जो 25,000 जमा कर रही थी अब कितना जमा कर रही है, 40,000। कितना टाइम के लिए, 8 महीने के लिए। 4 महीना ये जमा करी है, 8 महीना ये, तो पूरा पैसा कितना जमा करी है, देखिए 0 0 0 और 25 चौका 100 प्लस 8 चौके 32, 0 0 0 0, जोड़ दीजिए 1 2 3 4, 4 0 हो गया और 32 10 42, 4,20,000 किसने लगाया है, करीना ने। ये हो गया करीना का इन्वेस्टमेंट, यानी कि करीना ने इतने पैसे लगाए हैं। अब हम बात करते हैं किसकी,
अब हम बात करते हैं करिश्मा की। बात को समझिएगा। देखिए करिश्मा ने क्या किया है, सवाल आपसे कहा है कि करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 वापस कर लिया, 10,000 वापस कर लिया। तो करिश्मा ने क्या किया, 40,000 रुपए उसने लगाए थे 6 महीने तक। 6 महीने बाद उसने इसमें से 10,000 निकाल लिए। जब 10,000 निकाल लिए तो बचा कितना, 30,000। वो लगा दिए अगले 6 महीने के लिए। तो 6 चौका 24, 1 2 3 4 0 और 6 3 18, 1 2 3 4 0, 24 18 जोड़ दीजिए 36, 1 2 3 4 0। ये किसका इन्वेस्टमेंट है, करिश्मा का। अब बात आती है सलीमा की। सलीमा ने 30,000 रुपए लगाए थे, कितने समय के लिए, बोला है ना 8 महीने बाद उसने 20,000 और लगा दिए। तो पहले 8 महीने तक 30,000 लगा था, प्लस 30 तो लगा ही था, 20,000 और लगा दी। तो 50,000 शेष के 4 महीने के लिए। तो 8 3 24, 1 2 3 4 0 प्लस 5 चौका 20, 1 2 3 4 0, 24 और 20 कितना हो गया, 44। ठीक है, कितना, 4,40,000। अब समझिएगा, ये हो गया करीना का, ये हो गया करिश्मा का, ये हो गया सलीमा का। अगर इसका हम अनुपात निकालें, 1 2 3 4 अनुपाते, 1 2 3 4 अनुपाते, 4 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से काटेंगे तो देखिएगा 21 आएगा, और ये 18 आएगा, और ये 22 आएगा। फिर अब देखिए नहीं कटेगा, ठीक है। तो 21 18 22 का अनुपात आया, कितना आया, 21 18 और 22 का अनुपात आया, ठीक है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक मिनट, सॉरी सर, ध्यान दीजिए, यहाँ जोड़े में गलती हो गया है, यहाँ आएगा 42, ठीक है, हो जाता है मिस्टेक। तो ये आएगा आपका 42। तो कितना आया है, 21 और 42 का अनुपात आया, 22 का, 21 और 22 का अनुपात आया। इस अनुपात में पैसा लगा है। अब आपसे बोला है कि वर्ष के अंत में 1,28,000 का लाभ हुआ है, करीना का हिस्सा बताइए। करीना का देखिए, 21 गुना 42, 42 2 44, और 44 और 20 64, 64 का जो लाभ हुआ है वो 1,28,000 के बराबर हुआ है। यही तो बोला है, कितना हुआ है, 1,28,000 के बराबर। 64 से काटिए, 1 बराबर हो जाएगा 2,000। किसका हिस्सा पूछा है, आपसे कहा है करीना का हिस्सा बताइए। ये करीना का हिस्सा कितना था, 21, 1 बराबर 2,000 है, तो 21 बराबर कितना हो जाएगा, 21 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 42,000 रुपए। 42,000 रुपए जो 42,000 नहीं, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, एक मिनट ये आएगा, ठीक है। करीना का हिस्सा कितना हो जाएगा, 42,000 रुपए करीना का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो, देखिए इन सवालों हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इन सवालों में हम लोग ये कर रहे हैं कि जो रेशियो दिया हुआ है, जैसे जैसे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पैसे को केवल हम अनुपात में डिवाइड करके अपना काम कर ले रहे हैं। कितने महीने के लिए किसने लगाया है वो कैलकुलेट करके हम अपनी पूरी कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए हिस्सेदारी का सवाल है, तो अनुपात निकाल करके आराम से हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल समझते हैं और इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए ए बी सी ने मिलकर 3 4 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया, ठीक है। 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा निकाल लिया। ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी और वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था।
तो उस लाभ में ए और सी के बीच का अंतर क्या होगा। अब बात को समझिए, आपको कंफ्यूज किया है बट हम एकदम आराम से लगाएंगे। देखिए ए बी सी किस अनुपात में, 3 4 5, 3 4 5 के अनुपात में पैसा लगाया है। अब यहां तो पैसा दिया ही नहीं है। अब हम समझते हैं, आपसे कह रहा है कि 6 महीने बाद सी ने अपने पैसे को आधा कर दिया। अच्छा चलो तो ठीक है, ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपए थी। ए की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 27,000। अब आप बताइए 3 बराबर 27 है, 3 बराबर 27,000 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितना होगा, 9,000। आराम से आप निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, अरे भाई 1 अनुपात 3 है और ए ने कितना पैसा लगाया है, 27,000, यानी कि 1 बराबर 9,000, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 36,000। 5 बराबर क्या हो जाएगा, 45,000। कोई दिक्कत। चलिए, तो इतना पैसा लोगों द्वारा लगाया गया है। अब सवाल आपसे क्या कह रहा है, अब सवाल पे फोकस कीजिएगा, सवाल पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, कि सवाल आपसे क्या कहा है। देखिए सवाल बोला है कि पूरे साल तक ए का जो लगा है 27,000, ये पूरा 12 महीने तक लगा है, लेकिन अनुपात, लेकिन बी का जो 36,000 है, बी का जो 36,000 है, आपसे बोला है ना कि सॉरी सी का, किसका बोला भाई, हाँ सी का, ठीक है। सी ने क्या किया है, 6 महीने बाद अपना पैसा आधा कर दिया है, कोई बात नहीं, तो बी का भी पूरा 12 महीने तक लगा है। बारी आती है सी की, सी का जो 45,000 है ये तो लगा है 6 महीने तक पूरा, लेकिन 6 महीने बाद सी का जो 45,000 है इसका आधा पैसा लग रहा है अगले 6 महीने तक। यही ना सवाल आपसे बोला है, बोला है भाई कि अब मान लीजिए 27,000 इसने लगाया, इसने 36,000, इसने 45,000, इसका 27,000 पूरा साल भर चला 12 महीने, इसका भी पूरा 12 महीने, लेकिन इसका 45,000 चला 6 महीने तक। 6 महीने बाद इसने अपना आधा पैसा निकाल लिया, यानी कि 45,000 बटे 2 अगले 6 महीने तक चला। अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल इसको हमें हल करना है, करेंगे। देखिए अगर हम इसको कर दें 2,7,0,0,0 गुना 12 अनुपाते 3,6,0,0,0 12 अनुपाते, देखिएगा अब ये तो पूरा कट गया, 2 3 कट गया। अगर इसकी जगह हम ये लिख दें गुना 3 तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 45 यहाँ है, 45 यहाँ है, अगर इसको हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 6 + 3, देख लीजिए भाई यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 3, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 9। तो अल्टीमेटली हमारा ये आ गया। अब देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ठीक है, पूरा कट गया। अगर हम देखिए 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 तियां 9, कट गया। और अगर काटना चाहें हम, देखिए 9 तियां 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, देखिए 3 चौके 12 अनुपाते 16 अनुपाते 15, तो क्या अनुपात आया, 12 16 15 का, 12 16 15 का अनुपात आया। अब हमसे क्या पूछा है उस पर हम फोकस करते हैं। हम लोगों से बोल रहा है कि वर्ष के अंत में 86,000 का मुनाफा हुआ है, यानी कि अगर आप देखें 12, देखिए 18, 12 और 16 28, 3 31, देखिए 6 2 8 8 8 5 13, 1 2 3 1 4 43, 43 की वैल्यू कितना दिया है उसने, 86,000, यही ना दिया है भाई। 86 की वैल्यू कितना दिया, 43 की वैल्यू कितना है, 86,000, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ए और सी के बीच के हिस्से का अंतर क्या था। देखिए ये है ए, ये है बी, ये है सी, दोनों के बीच का हिस्सा का अंतर कितना है, 3। 1 बराबर 2,000 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, आप आराम से बता सकते हैं 6,000। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6,000, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, कितना, 6,000 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 6000, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखे रहिएगा। देखिए थोड़ा लंबा सवाल है, लेंथी सवाल हो जा रहा है, बट है इजी, आपको हिस्सेदारी निकालनी है बस। अगला सवाल समझते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है ए एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। ओके, 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2/3 में बांट दिया गया। बी की पूंजी है, बी की पूंजी। एक बात बताइए, ए ने शुरू किया कितने से? 3500 से, 3500 से, अच्छा सॉरी 3500 से 7 महीने तक ये जमा किया। कब तक? 7 महीने तक। इसके बाद बी आ गया। कौन आ गया? बी। अब 7 महीने तक अगर ये जमा किया है, 7 महीने तक अगर सॉरी 5 महीने तक अगर इसने जमा किया है, 5 है, ठीक है। देखिए 5 महीने तक हमने घटा दिया डायरेक्ट, समझिएगा। ए ने 3500 जमा किया या 3500 जमा करना शुरू किया था। जब 5 महीने तक जमा किया तो बी आ गया। बी कहा भैया चलो हमारा x रुपया ले लो, हम भी जमा कर देते हैं। तो ये कितना जमा करेगा? 7 महीने तक। तब ये 7 महीने तक जमा करेगा। बी ने पूरा कितना जमा किया? 5 महीने तो किया ही था, बाद में 7 महीने और किया, है ना। जब ए जमा कर रहा था 5 महीने जमा कर लिया, तब ये आया। तो अब दोनों ने मिलकर 7 महीने तक और जमा किया। तो ए ने जमा किया 3500 गुना 12 अनुपाते बी ने जमा किया x रुपए कितने समय तक? 7 महीने तक, बराबर। इनके भैया लाभ का अनुपात क्या आया है? सवाल देखिए ध्यान से, तो आप देख पा रहे होंगे लाभ का अनुपात आया है 2/3 का, 2/3 का। बस यही हल कर दीजिए। देखिए 3500 गुने 12 x गुने 7 2/3। अगर काटेंगे 2 से तो 6 आएगा, कैंची गुणा कर दीजिए। देखिए 3500 गुने 6 गुने 3 बराबर 7 गुना x। 7 से काटेंगे तो 7 बचे 35, 500 आया। 6 3 18, 18 बचे 90, 9000 रुपए, ठीक है। तो बी ने कितना इन्वेस्ट किया था? 9000 रुपए बी ने इन्वेस्ट किया था। हमने क्या किया भाई, जिसने जितना इन्वेस्ट किया था बस महीने को दिमाग में रखे रहिए, महीने को हमें कैसे कंसीडर करना है, आराम से आप लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले सवाल पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए अब अगला सवाल है, समझिएगा इसको। लिख रहा है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, ओके, तथा उसके साझेदार को शेष का 3/8 मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 हो तो कुल धन था। अच्छा, अगर हम मान ले कुल धन कितना था? x रुपए, तो एक व्यक्ति को x का कितना मिला है? 3/8। मतलब एक व्यक्ति को मिला 3/8 x, ठीक है। दूसरे को इसके शेष का, भैया इसमें शेष कितना बचा? x था, x में से 3/8 तो एक को मिल गया, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 5x/8। शेष कितना बचा? इतना। अब इसका 5/8 का 3/8 दूसरे को मिला, का मतलब होता है गुना। तो 5 × 15x/64 ये मिला है दूसरे व्यक्ति को, ये मिला है पहले व्यक्ति को, है ना। सवाल कह रहा है कि इन दोनों का अगर अंतर कितना हो, अंतर मतलब -36 हो, यानी कि 3x/8 माइनस 15x/64, इसका अंतर अगर 36 है, अगर इसका अंतर 36 है तो आपको पूरा धन मतलब x बताना है। निकाल दीजिए। इसका लॉस लेंगे तो 64 ही आएगा।
8 28 64, 8 3 24x माइनस 15x बराबर 36। कैंची गुणा कर दीजिए, कैंची को देखिए 24 से घटाएंगे तो आएगा 9x बराबर, कैंची गुणा करेंगे तो 64 और ये 36, 9 से काटेंगे 9 चौके 36, x बराबर 4 चौके 16, 4 छक्के 24 और 1 25, 256 रुपए पूरा पैसा था, या आप कह सकते हैं कि 256 रुपए उसमें क्या थी, हिस्सेदारी। ठीक है, टोटल वैल्यू की नहीं, 256 रुपए की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है कि ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। ठीक है, ए 1 वर्ष में लाभ का 1/3 भाग मिलता है ए को, बी को 1/4 भाग मिलता है, सी को 5000 मिलता है, तो ए को लाभ में कितना मिला। अब बात को समझिएगा, आपको कंफ्यूज किया है। ए को मिला 1/3, बी को मिला 1/4, अब सी को कितना मिला, बता रहा है कि सी को मिला 5000। 5000 की 500 कितना मिला भाई, सी को मिला है 5000। अब हम कैसे कैलकुलेट करें कि ए को कितना मिला है, करते हैं। देखिए बहुत आसान ट्रिक है भाई, 1 में से 1/4 तो मिल गया बी को, 1/3 मिल गया ए को, शेष कितना बचा, तो इसका हम ले लेंगे लस। देखिए बटे 1 करके लस ले लीजिए, 12 आएगा, 12 माइनस 4 3 12, 3 चौके 12, तो 12 माइनस 7/12 यानी कि 5/12। ये सी का हिस्सा है, सी का हिस्सा है 5/12, ये है सी का हिस्सा। सवाल बोला है कि 5/12 बराबर सवाल के हिसाब से 5000 है, तो इसका 1 का निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 1000, कैंची गुणा करेंगे तो 12000, 1 बराबर कितना है 12000। हमसे क्या बोला है बाबू, हमसे बोला है ए का लाभ बताइए, तो ए का लाभ कितना है, 12000 का 1/3 यानी कि 4000 लाभ है ए का। कितना लाभ है भाई ए का, 4000 लाभ है ए का। ठीक है, ए का लाभ कितना है, 4000 लाभ है। इस चीज को आप ध्यान रखते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नए तरीके पे हम फोकस करते हैं। देखिए अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं सवाल, इस पे ध्यान रखे रहिएगा। थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करना है, क्या सवाल में ध्यान रखना है, जब लाभ बराबर बटे या मिले, बस इतना फोकस रखना है। देखिए जैसे भले कोई 5 रुपया लगाए चाहे 50,000 लगाए, लेकिन जब लाभ हो तो समान रूप से बट जाए। अगर ऐसा सवाल पूछता है तो हम क्या करेंगे, या आपसे कह दे कोई 2 दिन के लिए पैसा लगाए, कोई 2 साल के लिए लगाए, तो भी लाभ बराबर बटे। यानी कि समय कुछ भी हो, पैसा कुछ भी हो, रेशियो कुछ भी हो, लेकिन जब बंटवारा हो तो पैसा अगर बराबर बराबर बटता है तो कैसे सवाल को हम हल करेंगे, यही ध्यान देना है। देखिए सवाल आपसे कहा है 3 साझेदार अलग अलग पूंजी 8 माह, 10 माह, 12 माह के लिए लगा करके कोई व्यापार शुरू करते हैं। व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है। अब आपको यही ध्यान देना है। देखिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, 8:10:12 यही करते हैं, नियम तो यही कहता है कि ऐसे कर दो, हो गया। लेकिन जब भी आपको बराबर लाभ दिखेगा तो आपको इसी रेशियो को रेसिप्रोकल कर देना है बस। जैसे 1/8, 1/10, 1/12, बस खत्म कहानी। सवाल क्या बोला था, सवाल बोला था कि भाई 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 12 महीने के लिए लगाया है, तो कितना पूंजी लगाया है। जब आपको समय देके पूंजी पूछेगा तो रेशियो कर दीजिएगा, और पूंजी देके समय पूछेगा तो भी रेशियो कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली बस इसको हल कर देना है। देखिए 8, 10 और 12 का अगर आप लॉस लेंगे तो आएगा 60। कितना आएगा 60। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8,
8 तिया 24, नहीं 60 नहीं आएगा, आपका लॉस आएगा 120। ठीक है, देखिए कितना आएगा 120, 120 लॉस आ गया। अब इसको हल कर दीजिए, 108 गुणे 120 अनुपाते 1/10 गुना 120 अनुपाते 1/12 गुना 120। ये मैंने अनुपात समानुपात आपको बताया था कि अगर बट्टे में अनुपात है तो उसको हम नॉर्मल कैसे करेंगे, नीचे वाले का लसा लेकर के सब में गुणा कर देंगे। अब भाग दे दीजिए, देखिए 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये 12 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, यानी कि पूंजियों का अनुपात क्या हो जाएगा 15, 20 और 10। पूंजियों का अनुपात कितना हो जाएगा 15, 20 और 10। ध्यान दीजिएगा, चाहे यहाँ महीना रहे चाहे रुपया रहे, जब भी आपसे कहेगा कि लाभ समान रूप से बटा है या बराबर रूप से बटा है तो आपको यही करना है। ठीक है, चलिए एक दो सवाल और समझते हैं। 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, तो उनकी पूंजियां कैसे लगी हैं बात को समझिएगा। कुछ नहीं करना है, क्या करना है 1/15,000 अनुपाते 1/18,000 अनुपाते 1 कितना भैया 21,000। बस यही रेशियो आप निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर और आप देखेंगे तो काटेंगे तो देखिए 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, क्या अनुपात आया 5 का, 6 का और 7 का। अब अगर इसका हम क्या लेंगे लसा, तो 6 5 30, 210 आएगा। सभी का 210 में गुणा कर दीजिए, 1/5 गुना 210, 1/6 गुना 210, 1/7 गुना 210 कर दीजिए। देखिए 5 चौका 20, 5 दूना 10, 42 और ये आएगा आपका 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 35 और ये आपका आएगा 7 तिया 21। ठीक है, कितना अनुपात आया 42, 35, 30 का, यानी कि इस अनुपात में पूंजी लगी है या इस अनुपात में उनका पैसा जो है लगा हुआ है। ठीक है, एक और सवाल समझते हैं, ध्यान दीजिएगा, लाभ जब बराबर हो। अगला सवाल समझते हैं, फिर वैसे ही है, देखिए समझिएगा कैसे, एकदम सेम टू सेम सवाल करा कि ए बी सी क्रमशः 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बांट लें तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी थी। अब आपसे महीनों में पूछ लिया, ठीक है, कि बी की लाभ तो बराबर बांट लिए, लेकिन आपसे कह रहा है बी कितना महीने के लिए लगाया था। अब समझते हैं, पहले पैसा दिया है ना, पैसा का रेशियो करिए, 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। देखिए 1/इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 2 लाख ही कहा है ना भाई, 2 लाख और ये 1.5 लाख और ये 1 लाख। इस रेशियो में लगा है, पहले हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर काटिए 5 से काटिए, देखिए 1/4, 1/3, 1/2। ठीक है, फिर इसको हम कैसे बदलते हैं, हम बदलते हैं कैसे, इसका लसा लेके, लसा लेंगे 4 3 12 आएगा। देखिए 12 से गुणा करेंगे इसमें, अगर यहाँ हम 12 से गुणा करेंगे, यही ना कर रहे हैं 12 से गुणा, तो 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा, 3 4 6। ठीक है, ये अनुपात क्या आया है, 3 4 6 अनुपात आया है कि उनकी जो पूंजी लगी है किस अनुपात में लगी है, या आप कह सकते हैं किस मतलब सॉरी पूंजी नहीं, पैसा दीजिए, किस महीने पे लगा है। महीने का अनुपात है 3 4 6, 3 4 6, तो पूरा जोड़ेंगे 13, 13 बराबर दिया है 26 महीना, 1 बराबर 2 महीना। किसका पूछा था, पूछा था बी वाले का, बी वाले का लगा है 4 महीना, 1 बराबर 2 महीना, 4 बराबर 8 महीना। तो बी का पैसा कितने समय तक लगा था, 8 महीने तक लगा था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बराबर लाभ वाले में ये होगा, ध्यान रखिएगा, क्या सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं, पूरी कैलकुलेशन वैसे कर रहे हैं, बस ये बट्टे कर दे रहे हैं बी वाले के लिए।
ठीक है, चलिए एक सवाल और समझते हैं, ध्यान समझिएगा। एक व्यापार में ABC द्वारा निवेशित की गई पूंजियां 3-2-5 का अनुपात है। समान लाभ प्राप्त करने के लिए उनकी पूंजी समय के किस अनुपात में लगानी पड़ेगी? 1/3, 1/2, 1/5। लसा लेंगे 3 × 6 = 30 आएगा। इसमें 30 से गुणा करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, तो आपका आएगा 10, 15, 6। खत्म। समय का अनुपात क्या होगा? 10, 15, 6। क्या होगा? 10, 15, 6। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। हम लोगों ने पार्टनरशिप साझा को भी पूरी तरह से कवर कर लिया। आज हमारा एक चैप्टर और कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई और आपको ये समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल। धन्यवाद।